नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लालची बंदर कविता सीखेंगे जो कि हिंदी लिटरेचर कक्षा 5 CBSE के लिए है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी जरूर कर देना और बेल आइकन पर दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। लालची बंदर पाठ 9। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की। अब एक और बार थोड़े ज्यादा स्पीड से हम रीड करेंगे। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको तूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की। तो इस कविता के जो कवि है ऑथर, वो है डॉक्टर हरिवंश बच्चन, और इसकी सीख है लालच का फल बुरा होता है, या फिर लालच बुरी बला है। तो अब इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक समय की बात बताओ, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। इसका मतलब है कि एक दिन एक बंदर था जो बहुत दिनों से भूखा था और उसको खाना था, और वो ढूंढ रहा था, और वो घूम रहा था यहाँ वहाँ। मतलब one day there was a monkey who was so hungry from so many days, so it wanted to eat some food and get it, so he was roaming here and there. Next paragraph. दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। इसका मतलब है कि उसको फिर एक खाली घर दिखा जिसमें एक घड़ा रखा था, और उस घड़े में कुरमुरे चने से भरा था। मीन्स then he saw a house which was empty, no one was there, means the owner of the house was not there, and there was a pot inside that. Inside there were crunchy chanas. It was full of crunchy chanas. Next. दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। Then he went inside the house
and he took his both hands and together he put it inside the pot, and then he took chanas in his hand and closed his fists, but he could not take it out. He could not bring it out of the pot. हिंदी में उसने दोनों हाथ फौरन मतलब जल्दी से घड़े में डाल दिए एक साथ और मुट्ठी भर ली, और पर वो निकाल नहीं पाया, उस मुट्ठी को वो निकाल नहीं पाया। नेक्स्ट, घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। तो इसका मतलब है कि जो घड़ा था उसका जो मुंह था वो बहुत छोटा था और उसका हाथ नहीं निकल पाता था, और बंदर इतना भूखा था कि उसे चना न छोड़ा जाता था। In English, the pot's mouth was so small, and the monkey could not remove his hands from inside, and he was too hungry that he was not leaving the chana. Next, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचा डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। इसका मतलब है फिर उसने बहुत देर तक कोशिश की और उसके कोशिश करते करते बहुत उसे देर हो गई, और फिर घर के मालिक जो थे वो डंडा लेकर आ गए। घर के मालिक का नाम था राम सुमेर, तो वो डंडा लेकर आ गए घर के मालिक राम सुमेर। It means it took so after trying and trying, it became too much late, and then the house owner Ram Sumer, his name is Ram Sumer, he came with a stick in his hand. So next is, अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की। इसका मतलब है कि अब खुद मतलब अब खुद आप ही सोच सकते हो कि बंदर पर क्या बीती, और श्वेता और अभिषेक बताओ बंदर ने क्या गलती की। In English, now you can only think that what the bandar felt, means the monkey felt, and Shweta and Abhishek tell us that what mistake did the monkey do. So that so ये था इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी में। अब हम उसके सीख देखते हैं। लालच का फल बुरा होता है। इट मीन्स when we are greedy, if we are greedy then bad happens to us. मतलब हम जब हम अगर लालची होते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। तो अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। समय, वक्त। समय, वक्त मतलब टाइम। समय और वक्त एक ही है पर वर्ड्स डिफरेंट है, पर मीनिंग एक है। नेक्स्ट है कोशिश, प्रयल। कोशिश, प्रयल। सूना, खाली, एकांत स्थान। सूना, खाली, एकांत स्थान। फौरन, तुरंत। फौरन, तुरंत। रखा, रखा। ये रखा है, रखा। लालची, लोभी। लालची, लोभी। ये 3 प्रश्न है। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था। पोम के पहले पेज पे है। एक समय
समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तो इसका अर्थ होगा खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। फिर है बंदर अपने हाथों को घड़े में से क्यों नहीं निकाल पा रहा था। तो इसका भी हम देख सकते हैं। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। ये रहा क्योंकि उसने दोनों हाथ साथ घड़े में डाल दिए और फिर चने भरी मुट्ठियों को लेकिन पाया नहीं निकाल, क्योंकि उसका हाथ मुट्ठी में था और उसे छोड़ना भी नहीं था। बंदर ने क्या गलती की? तो बंदर ने ये गलती की कि उसने लालच दिखाया, मतलब वो लालची बंदर था, इसलिए कविता का नाम भी है लालची बंदर। तो अब हम प्रश्न और उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? अभी हमने डिस्कस किया, उसका उत्तर है बंदर इधर उधर खाने की खोज में घूम रहा था। प्रश्न 2, बंदर अपने हाथों को घड़े में से क्यों नहीं निकाल पा रहा था? ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, पर इसका आंसर थोड़ा लंबा है। तो उत्तर, बंदर ने अपने दोनों हाथ घड़े में डालकर अपनी मुट्ठियों को कुरमुरे चनों से भर लिया था, इसलिए वह अपने हाथों को घड़े में से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। प्रश्न 3, बंदर ने क्या गलती की? बंदर ने लालच किया और दोनों हाथ साथ ही घड़े में डाल दिए। 4, इस कविता के कवि कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन। 5, घड़े में क्या भरा हुआ था? घड़े में कुरमुरे चने भरे हुए थे। प्रश्न 6, घर के मालिक का नाम क्या था? घर के मालिक का नाम था राम सुमेर। बंदर को घड़ा कहाँ दिखाई दिया? बंदर को घड़ा सूने घर में दिखाई दिया। घड़ा देखकर बंदर ने क्या कोशिश की? घड़ा देखकर बंदर ने अपनी मुट्ठियों चने से भरकर निकालने की कोशिश की। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे आशा है कि आप सभी को लालची बंदर कविता पसंद आई हो। धन्यवाद।